शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। क्या विडंबना है, ये प्रभु की कैसी लीला है। जिसका जन्म महल में होना चाहिए, वो आज यहाँ पहाड़ की पथरीली धरती पर जन्म लेने जा रहा है। आप इतना दुख ना करें स्वामी, धरती का पुत्र धरती पर ही जन्म लेता है। आप तो बस अपनी आने वाली संतान के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो भी आप ही के समान धर्म और मातृभूमि की रक्षा करने वाला हो और दुष्टों का नाश करने वाला हो। मन तो यही कहता है रानी कि हमारा आने वाला बालक कोई साधारण बालक नहीं होगा, वो अवश्य ही एक महान राजा होगा। इतिहास साक्षी है कि जिसने ऐसी कठिन परिस्थितियों में जन्म लिया है, उसी ने इतिहास रचा है। अरे मुगल फौज! मुगल फौज! इन्हें कैसे पता चला हमारे बारे में? हमारे पास समय बहुत कम है, तुम लोग यहीं रहकर मोर्चा संभालो। मैं चंपत राय जी को ये समाचार देकर आता हूँ। महारानी, बस थोड़ा हौसला रखिए, बस अभी बच्चे का जन्म हो जाएगा। महाराज जी, महाराज जी जल्दी बाहर आइए। सारंधा, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या बात है सैनिक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज जी, मुगल फौज ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है और वो पहाड़ी पर चढ़ते ही जा रहे हैं। क्या? ये सब उस कुल कलंकिनी हीरा देवी की ही करतूत होगी। हे प्रभु, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी की रक्षा अब आपके हाथ में है। तुम यही पहरा दो। जी महाराज। और जब बच्चे का जन्म हो जाए तो तुरंत मुझे सूचित करना।
मुझे महाराज को शीघ्र ही ये सूचना देनी होगी। मुगलों की भारी संख्या को रोकना अब संभव नहीं है। महाराज, बच्चे का जन्म हो चुका है। आप रानी और बच्चे को लेकर शीघ्र यहाँ से निकलिए। इन्हें मैं रोकता हूँ। किंतु आप सबका क्या होगा? महाराज, बुंदेलखंड की आजादी के लिए आप सबकी जिंदगी महत्वपूर्ण है, हमारी नहीं। आप सबकी कुर्बानी ये बुंदेलखंड हमेशा याद करेगा। बधाई हो महाराज, ये रहे नन्हे राजकुमार। सरंधा, सरंधा, हमें दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब हमें शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना होगा सरंधा। ऐसा करते हैं, मैं बच्चे को अपनी छाती से लगा लेता हूँ और तुम मेरी पीठ पर आ जाओ। सरंधा, जल्दी करो। वो लोग भाग गए हैं। चलो जल्दी ढूंढो उन्हें। वो लोग यहीं आसपास कहीं होंगे। चलो। वो देखो उस तरफ।
अब मैं क्या करूं? पीछे मुगल सैनिक है और आगे खाई। अब आप ही हम सबकी रक्षा करें। ठहर जाओ चंपत राय, आगे भी मौत, पीछे भी मौत। अब बच के कहां जाओगे? पकड़ लो उसे। या अल्लाह, ये कैसा खुदाई करिश्मा है। जो भी हो, लेकिन हमें हर हाल में उस चंपत राय को पकड़ना होगा। जल्द से जल्द कोई भी रास्ते से उस पहाड़ पर चलो। नहीं मेरे भाई, अभी जो मंजर हमने देखा है वो एक खुदाई करिश्मा है, और जिसके साथ खुदा हो हम उसे नहीं मार सकते। तुमने ठीक कहा था सारंधा कि हमारा बालक कोई साधारण बालक नहीं है। जब मुगल सैनिकों ने हमें घेर लिया, अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि बच्चे के अंदर से कुछ अद्भुत शक्ति निकलकर मेरे अंदर समा रही है। फिर मैं कूद पड़ा और इतनी लंबी खाई मैं सहजता से पार कर गया। हाँ स्वामी, निश्चय ही हमारे बच्चे के अंदर कोई ईश्वरी शक्ति है। ये बड़ा होकर अवश्य ही हमारी मातृभूमि को स्वतंत्र कराएगा और शत्रुओं का शलन करेगा। इसीलिए हम आज से इसका नाम शत्रुशाल रखते हैं। शत्रुशाल। शत्रुशाल मेरा बच्चा। रानी ले कंधे चढ़ाए, पुत्र को ही ये लगाए। झपट कामिनी की बाह गही धाय के, मार के छलांग अधर कूद चले चंपत राय। मार के छलांग अधर कूद चले चंपत राय। मोर की पहाड़ियों से गए मोर से उड़ाए के। महाराज मोर की भांति उस पहाड़ी से उड़े थे, इसलिए उस पहाड़ी का नाम मोर पहाड़ी पड़ गया। किंतु उस समय किसी को यह पता नहीं चल सका कि बच्चे के अंदर परम धाम से साकुंडल आत्मा प्रकट हुई है। मुगलों से लगातार संघर्ष होते रहने के कारण चंपत राय ने रानी सारंधा और पुत्र शत्रुशाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने विश्वसनीय साथी महाबली को सौंपी। 6 माह के पश्चात चंपत राय ने उन्हें देलवाड़ा में फतेह सिंह मामा के पास छोड़ दिया। संवत 1710 में जब शाहजहां से क्षणिक संधि हो गई, तब 4 वर्ष के शत्रुशाल और रानी सारंधा को लेकर चंपत राय जी अपने गांव महवा में आ गए और वहीं रहने लगे। यहीं पर चंपत राय जी ने
उनकी शिक्षा की सारी व्यवस्था की। जब छत्रसाल जी की आयु 10 वर्ष की हो गई तब वे विद्या में पूर्ण रूप से निपुण हो गए। प्रणाम। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमीह विद्यते। शत्रुशाल बेटा, हमें श्लोक सुनाओ। जी गुरुदेव। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। शाबाश शत्रुशाल बेटा, तुम में विलक्षण प्रतिभा है। आज तुमने इस कठिन श्लोक को एक ही बार में कंठस्थ करके इस बात का प्रमाण दे दिया कि तुम दृढ़ निश्चयी हो और तुम में वो सारे गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए। ईश्वर करे तुम बड़े होकर देश व धर्म के रक्षक बनो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रणाम गुरुदेव। माता पिता के सानिध्य में शत्रुशाल तलवार, तीर, भाले आदि अस्त्र शस्त्र चलाना भी सीखने लगे। ग्यारह वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कुमार शत्रुशाल ने बहुत से अस्त्र शस्त्र चलाने में दक्षता प्राप्त कर ली। और तब एक दिन महाराज चंपतराय ने निश्चित किया कि अब शत्रुशाल की परीक्षा लेनी चाहिए। हमें तुम पर गर्व है पुत्र। अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि तुम हमारे बाद देश और धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के विरुद्ध
संघर्ष चालू रख सकोगे। पुत्र, तुम्हारे शरीर से तो बहुत खून बह रहा है। तुम कमजोर मत बनो रानी। ये एक वीर का खून है, और यदि ये युद्ध में नहीं बहा तो एक खून खून नहीं पानी है। और बेटा, तुम्हारी माँ के हाथों तुम्हें जो जख्म मिला है वो जख्म नहीं, एक शिक्षा है। किरण भूमि में लड़ते लड़ते जिस योद्धा ने अपने जख्मों पर ध्यान दिया, उसे दूसरा जख्म लगने में जरा भी देर नहीं लगती। इसलिए जख्मों की परवाह न करते हुए शत्रु पर तुरंत पलटकर वार करो, तभी रणभूमि में विजय प्राप्त कर पाओ। मैं आपकी शिक्षा याद रखूंगा पिताजी। शत्रुशाल, विजयी भव पुत्र, विजयी भव। धर्म और देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहो। यही मेरा आशीर्वाद है बेटा, यही मेरा आशीर्वाद है। सदा विजयी रहो। चिंता मत करो बेटा, इस औषधि से घाव जल्द ही भर जाएंगे और तुम्हारा दर्द भी कम हो जाएगा। मुझे इन घावों की कोई चिंता नहीं है माँ, और ना ही इन घावों से होने वाले दर्द की कोई परवाह है, क्योंकि पिताजी कहते हैं कि घाव तो योद्धा का आभूषण होता है, और मैं एक वीर योद्धा हूँ। हाँ बेटा, तुम एक वीर योद्धा हो और तुम्हें अपनी मातृभूमि को मुगलों की दास्ता से मुक्त कराना है। जिस प्रकार से तुम्हारे पिताजी दिन रात मुगलों से संघर्षरत रहते हैं, वैसे ही तुम्हें भी कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। किंतु माँ, मुगल हमसे चाहते क्या है? वे पहले तो हमें अपना गुलाम बनाते हैं और फिर हमारे धर्म व संस्कृति पर हमला करते हैं, हमारी आस्था पर चोट पहुंचाते हैं। देश व धर्म की रक्षा में अनेकों वीर अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। मुगलों की अधीनता स्वीकार न करने पर ओरछा के राजा जुझार सिंह एवं उनके बेटों को मार दिया गया। यहाँ तक कि तुम्हारे बड़े भाई सारवाहन को भी मात्र 14 वर्ष की आयु में मुगलों ने अकेले में घेर कर मार दिया था। क्या ये सच है माँ कि मेरे भाई सारवाहन को मुगलों ने अकेले में घेर कर मारा है? हाँ, ये बिल्कुल सच है।
और अब वे तेरे पिता की भी जान के दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता मुगल विरोधी और स्वतंत्र बुंदेलखंड के पक्षधर हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि हमारे ही कुछ बुंदेला भाई स्वार्थवश मुगलों का साथ दे रहे हैं और उन सब से संघर्ष होते रहने के कारण ही तुम्हारे पिताजी ज्यादातर घर से बाहर रहते हैं। तुम चिंता मत करो माँ, आज से मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य होगा, मातृभूमि को स्वतंत्र कराना और विधर्मियों का नाश करना। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे बेटा, ताकि तुम अपना लक्ष्य पूर्ण कर सको। चलो अब सो जाओ आराम से। माँ, मुझे वही वीर गीत सुनाओ ना जो आप मुझे हमेशा सुनाती हो। बड़े चलो तुम, बड़े चलो तुम, बड़े चलो तुम वीर महान। रुको नहीं तुम, झुको नहीं तुम, निर्भय वीरों की संतान। सदा हाथ में ध्वजा रहे और दल वीरों का सजा रहे, कदम न पीछे हटने पाए, चाहे चले ही जाए प्राण। पर्वत को तुम धूल बना दो, जीतो रण मारो मैदान। रग रग में बिजली सी कड़के दो, उद्घोष करो जयगान। सिंहनाद तुम करते जाओ, गूंजे रण फेरी ललकार। पथ की बाधाएं मिट जाएं, हो संकल्प अडग चट्टान। सर्दी गर्मी वर्षा आए, कोई बटा न पाए ध्यान। सूर्य चंद्र से बढ़ते जाओ, चाहे कोई न आए साथ। सुबह शाम दिन रात न देखो, करो विजय की ओर प्रयाण, करो विजय की ओर प्रयाण, करो विजय की ओर प्रयाण। शत्रुशाल में एक वीर योद्धा के गुण तो थे ही, साथ ही भक्ति भाव भी कूट कूट कर भरा था। एक बार की बात है, बुंदेलों की कुल देवी विंध्यवासिनी के मंदिर में पूजन का बड़ा अनुष्ठान चल रहा था। हर कोई भक्ति के रंग में रंगा था। शत्रुशाल भी उसी रंग में रंगा वहां अपने साथियों के साथ आता है। हे देवी माँ, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं दुष्टों का नाश कर सकूं और अपनी मातृभूमि व धर्म की रक्षा कर सकूं। महारानी जी, पूजा की थाली में तो पूजा के लिए फूल है ही नहीं। आप जरा रुकिए, हम अभी फूल लेकर आते हैं। माँ, आप यहीं रुकिए, पूजा के फूल हम लेकर आते हैं। ये लो। चलो साथियों, जल्दी से अच्छे अच्छे व सुंदर सुंदर फूल इकट्ठे करो। हाँ।
ए बच्चे, यहाँ देवी का मंदिर किस ओर है? आप लोग कौन है और मंदिर क्यों जाना चाहते हैं? क्या आप लोग भी देवी की पूजा करने आए हैं? हम लोग देवी वेवी की पूजा नहीं करते, हम तो मंदिर की मूर्ति तोड़ने आए हैं। वे पहले तो हमें अपना गुलाम बनाते हैं और फिर हमारे धर्म व संस्कृति पर हमला करते हैं, हमारी आस्था पर चोट पहुंचाते हैं। देश व धर्म की रक्षा में अनेकों वीर अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। मुगलों की अधीनता स्वीकार न करने पर ओरछा के राजा जुझार सिंह एवं उनके बेटों को मार दिया गया। यहाँ तक कि तुम्हारे बड़े भाई सारवाहन को भी मात्र 14 वर्ष की आयु में मुगलों ने अकेले में घेर कर मार दिया था। जवान संभाल के बात करो सैनिक। मूर्ति तोड़ना तो दूर की बात है, अपनी देवी माँ के विरुद्ध अपमानजनक शब्द बोलने वाले को भी हम जीवित नहीं छोड़ते। अच्छा, तो तुम लोग रोकोगे हमें? हमें मारोगे? तो ये है तुम्हारी सेना? सावधान सैनिक। ओए बच्चे, ये तलवार है, कोई खिलौना नहीं जो हमसे खेलने आ गए। योद्धा के लिए तो युद्ध ही खेल और तलवार ही खिलौना होता है। ठहरो, इस खिलौने से खेलने के लिए हम ही काफी हैं। भागो यहाँ से। बेटा, आज तुम्हारी ये वीरता देखकर हमें पूरा विश्वास हो गया है कि तुम एक दिन सभी विधर्मियों के छत्रों का नाश करोगे। इसीलिए मैं आज से तुम्हारा नाम छत्रसाल रखती हूँ। वीर छत्रसाल की, वीर छत्रसाल की, वीर छत्रसाल की, वीर छत्रसाल की।